श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध है। ध्रुव वंश का वर्णन, राजा अंग का चरित्र। मैत्रेय मुनि के मुख से ध्रुव जी के विष्णु पद पर आरूढ़ होने का वृतांत सुनकर विदुर जी के हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति का उद्रेक हो आया और उन्होंने मैत्रेय जी से पूछा, मुने, ये प्रचेता कौन थे? किसके पुत्र थे? किसके वंश में प्रसिद्ध थे? और इन्होंने यज्ञ कहाँ किया? जिस समय प्रचेतागण स्वधर्म का आचरण करते भगवान यज्ञेश्वर की आराधना कर रहे थे, उसी समय भक्त प्रवर नारद जी ने ध्रुव का गुणगान किया था। उस स्थान पर उन्होंने भगवान की किन किन लीला कथाओं का वर्णन किया था। तब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा, ध्रुव जी के वन चले जाने पर उनके पुत्र उत्कल ने अपने पिता के सारे राज्य वैभव और राज्य सिंहासन को अस्वीकार कर दिया। वह जन्म से ही शांतचित, आसक्ति शून्य और संपूर्ण लोकों को अपनी आत्मा में और अपनी आत्मा को संपूर्ण लोकों में स्थित देखता था। उसके अंतःकरण का वासना रूप मल अखंड योगाग्नि से भस्म हो गया था। इसीलिए वह अपनी आत्मा को विशुद्ध बोधरस के साथ अभिन्न आनंद में और सर्वत्र व्याप्त देखता था। वह ब्रह्म को ही अपना स्वरूप समझता था। वह ज्ञानियों के रास्ते आदि साधारण स्थानों में बिना लपट की आग के समान मूर्ख, अंधा, बहरा, पागल अथवा गूंगा सा प्रतीत होता था, पर वह वास्तव में ऐसा था नहीं। इसीलिए कुल के बड़े बूढ़े तथा मंत्रियों ने उसे मूर्ख और पागल समझकर उसके छोटे भाई भ्रमिपुत्र वत्सर को राजा बना दिया। वत्सर की पत्नी स्ववीर्थी के गर्भ से पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय नाम के 6 पुत्र हुए। पुष्पार्ण के प्रभा और दोषा नाम की 2 स्त्रियां थीं। उनमें से प्रभा के प्रातः, मध्यन्दिन और श्याम, ये 3 पुत्र हुए। दोषा के प्रदोष, निशित और व्युष्ट, ये 3 पुत्र हुए। व्युष्ट ने अपनी भार्या पुष्करणी से सर्वतेजा नाम का पुत्र उत्पन्न किया। उसकी पत्नी आकुति से चक्षु नाम का पुत्र हुआ। चाक्षुष मनवंतर में वही मनु हुआ। चक्षु मनु की स्त्री नड़वला से पुरु, कुत्स, त्रित, द्युम्न, सत्यवान, ऋत, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरात्र, प्रद्युम्न, शिवी और उल्मुख, ये 12 सत्वगुणी बालक उत्पन्न हुए। इनमें उल्मुख ने अपनी पत्नी पुष्करणी से अंग, सुमना, ख्याति, क्रतु, अंगिरा और गय, ये 6 उत्तम पुत्र उत्पन्न किए। अंग की पत्नी सुनीता ने क्रूर कर्मा वैन को जन्म दिया, जिसकी दुष्टता से परेशान होकर राजा अंग नगर छोड़कर चले गए। श्री मैत्रेय जी विदुर जी से कहते हैं कि मुनियों के वाक्य वज्र के समान अमोघ होते हैं। उन्होंने कुपित होकर बैन को शाप दे दिया और जब वह मर गया तब कोई राजा न रहने के कारण लोक में लुटेरे बढ़ गए और प्रजा को कष्ट होने लगा। यह देखकर उन्होंने वैन की दाहिनी भुजा का मंथन किया, जिससे भगवान विष्णु के अंशावतार आदि सम्राट महाराज पृथु प्रकट हुए। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा, महाराज अंग तो बड़े शील संपन्न, साधु स्वभाव, ब्राह्मण भक्त और महात्मा थे। उनके वैन जैसा दुष्ट पुत्र कैसे हुआ, जिसके कारण दुखी होकर उन्हें नगर छोड़ना पड़ा? राजदंडधारी वैन का ऐसा क्या अपराध था जो धर्मज्ञ मुनियों ने उसे शाप रूप ब्रह्मदंड का प्रयोग किया? प्रजा का कर्तव्य है कि राजा से अगर कोई पाप बन जाए तो भी उसका तिरस्कार न करे, क्योंकि वह अपने प्रभाव से 8 लोकपालों के तेज को धारण करता है। मैत्रेय जी कहते हैं, एक बार राज ऋषि अंग ने अश्वमेघ महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उसमें वेदवादी ब्राह्मणों के आह्वान करने पर भी देवता लोग अपना भाग लेने के लिए नहीं आए। तब ऋत्विजों ने यजमान अंग से कहा, राजन, हम आहुतियों के रूप में आपका जो घृत आदि पदार्थ हवन कर रहे हैं उसे देवता लोग स्वीकार नहीं करते। ऋत्विजों की बात सुनकर
यजमान अंग बहुत उदास हुए। तब उन्होंने याजकों की अनुमति से मौन तोड़कर सदस्यों से पूछा, ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ है कि देवता लोग आवाहन करने पर भी यज्ञ में नहीं आ रहे हैं? तब सदस्यों ने कहा, इस जन्म में तो कोई आपसे अपराध नहीं हुआ। पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप सर्वगुण संपन्न होने पर भी पुत्रहीन हैं। आपका कल्याण हो, इसीलिए पहले आप सुपुत्र प्राप्त करने का कोई उपाय कीजिए। यदि आप पुत्र की कामना से यज्ञ करेंगे तो भगवान यज्ञेश्वर आपको अवश्य पुत्र प्रदान करेंगे। इस प्रकार राजा अंग को पुत्र प्राप्ति कराने का निश्चय कर ऋत्विजों ने विष्णु भगवान के पूजन के लिए पुरोडास नामक चरु समर्पण किया। अग्नि में आहुति डालते ही हवन कुंड से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह एक स्वर्ण पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए थे। राजा अंग ने याजकों की अनुमति से वह खीर अपनी अंजलि में ले ली और अपनी पत्नी को दे दी। पुत्रहीना रानी ने वह पुत्रदायिनी खीर खाकर अपने पति के सहवास से गर्भ धारण किया और समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न किया। वह बालक बाल्यावस्था से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए अपने नाना मृत्यु का अनुगामी था। क्योंकि सुनीता मृत्यु की ही पुत्री थी, इसीलिए वह भी अधार्मिक ही हुआ। वैन की ऐसी दुष्ट प्रकृति देखकर महाराज अंग ने सब तरह उसे सुधारने की चेष्टा की, परंतु वे उसे सुमार्ग पर लाने में समर्थ न हुए। इससे उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, जिन गृहस्थों के पुत्र नहीं हैं, उन्होंने अवश्य ही पूर्व जन्म में श्री हरि की आराधना की होगी, इसीलिए उन्हें कपूत की करतूतों से होने वाले असह्य क्लेश नहीं सहने पड़ते। यह तो आत्मा के लिए एक प्रकार का मोह बंधन ही है, क्योंकि सपूत को छोड़ने में दर्द होता है और कपूत घर को नरक बना देता है, इसीलिए उससे सहज ही छुटकारा हो जाता है। इस प्रकार सोचते सोचते महाराज अंग को सारी रात नींद नहीं आई। उनका चित्त गृहस्थी से विरक्त हो गया और वे आधी रात के समय बिछोने से उठे। उन्होंने सबका मोह छोड़ दिया और उसी समय, जिससे किसी को मालूम न हो, चुपचाप उस महान ऐश्वर्य से भरे राजमहल से निकलकर वन को चल दिए। महाराज विरक्त होकर घर से निकल गए। यह जानकर सारी प्रजा, पुरोहित, मंत्री और उनके अपने अत्यंत शोकाकुल होकर पृथ्वी पर उनकी खोज करने लगे। जब उन्हें अपने स्वामी का पता न चला, तब वे निराश होकर नगर में लौट आए और वहां जो मुनिगण एकत्रित हुए थे, उन्हें यथावत प्रणाम करके उन्होंने आंखों में आंसू भरकर महाराज के न मिलने का वृतांत सुनाया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।